इतना वह घोंट घोंट करके पिलाते थे कि मुझे लगता है कि वही बात, और वो हमेशा कहते थे विद्या कालेन पच्यते। कभी कभी लगता था कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो क्या कहते थे, विद्या कालीन पच्यते। आज उनकी बात याद आते हैं। वास्तव में समय पे ही सब पचता है। जब पचता है तो अपने आप उसी तरह की डकार निकलती है, और डकार निकलती है तो फिर इस तरह की हुंकार अपने आप, ये डकार ही तो है और क्या है, ये गुरु के दिए हुए ज्ञान की डकारें हैं और कुछ नहीं है, जो हम भीतर ही भीतर चरवत करते रहे। तो हमेशा ये ध्यान रखो, सूत्रों के अनुसार अपने को चलना। जो सूत्र हमें शास्त्रों से मिले, गुरु के उपदेशों से मिले, उन सूत्रों को हम बांध करके चलेंगे। आपका निस्तार इस दुनिया से नहीं, चारों गतियों के संसार से आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ सूत्र हमारे पास होने चाहिए। तो गुरु के ये उपदेश हैं, ज्ञान को समर्थ बनाओ। और आज समर्थ आदमी की जरूरत है। आदमी कोई ढांचे से समर्थ नहीं होता है, जिसकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, जिसका डिटर्मिनेशन जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर उसका अपना कैरेक्टर ही उसके स्थिरता के साथ में चलता है, वह व्यक्ति अपने आप में समर्थ बनता चला जाता है और वही समर्थ कहलाता है। तो आज हम ये चाहते हैं, गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे, मुझे नहीं चाहिए कि ये केवल एक विद्वान बने, मुझे नहीं चाहिए कि ये कोई सीए सीएस बने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये कोई बहुत अच्छी पदों पर पहुंचे या ना पहुंचे। मैं इतना चाहता हूं ये सभी समर्थ इंसान बने, समर्थ ज्ञान के धारी बने, सामर्थ्यवान बने। तुम्हारे कंधों पर अगर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, घबराए नहीं। इतनी सामर्थ्य आपके अंदर आए, ये आशीर्वाद मैं आज आपके लिए देना चाहता हूं खुले दिल से। सामर्थ्यवान बनो, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, ना आर्थिक समस्याओं से डरने की जरूरत, ना सामने आने वाली कोई भी आकस्मिक समस्याओं से डरने की जरूरत। आपके पास सब कुछ है। अपने अंतरंग में झांको, तुरंत अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए भगवान की भक्ति करो और मेडिटेशन करो। ये दो काम अपने जीवन में अपनाते रहो। सुन रहे हो? हाँ, कम से कम ये संकल्प ले लो, 2 घड़ी ना सही तो 1 घड़ी तो हम कम से कम जरूर ध्यान में बैठेंगे। चाहे हम ध्यान में भगवान के बिंब का ध्यान करें, चाहे हम केवल ओम अरम के अक्षरों का ध्यान करें, हम ध्यान करें। सुन रहे हो? बस 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, बस बहुत है। 24 घंटे में 24 मिनट बहुत है। एक मिनट में इतनी आपको चार्जिंग मिल जाए तो 24 घंटे के लिए आपको चार्ज बनाते रहेंगे। बस 24 मिनट बस इनफ है। तो इतनी अपने अंदर सामर्थ्य लाओ। ये सामर्थ्य आपको ध्यान से मिलेगी और कोई चीजों से नहीं मिलेगी। यही ध्यान आपकी आदतों को अच्छा बनाएगा, यही ध्यान आपके अंदर भीतर से परिवर्तन लाएगा, ये आपको अंतर्मुखी बनाएगा, ये आपको आपके निकट लाएगा। आपके सामने कितने भी तरह के डर होंगे, उनका सामना करने की शक्ति हमारे आत्मा के अंदर होती है, और आत्मा की शक्तियों का विकास ध्यान से होता है। बाहर निकले तो भक्ति करें। भक्ति करना आप जानते हैं, बस भक्ति करो श्रद्धा से, और थोड़ा सा 24 मिनट का ध्यान, 1 घड़ी, समझ आ रहा है? ये जरूरी है। अंत में 2 लाइनें बोल करके पूरा कर देता हूँ। अब घड़ी की बात आ गई तो मुझे वो घड़ी भी याद आ गई जो कभी मैंने बचपन में कुछ लाइनें सीखी थी, कुछ 2 लाइनें कुछ भजन की, है ना, जो मैं पहले सुना करता था या दिमाग में न जाने कहां से गुणवाणी में भी कभी लिखी रहती थी, पढ़ा करता था, याद हो गया। बैठ अकेला 2 घड़ी तू, भगवत के गुण गाया कर। मन मंदिर में ऐ जिया तू, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी तू,
भगवत के गुण गाया कर। मन मंदिर में जिया तू झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तूने रैन बिताई, दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने आप रहा। छोड़ कुसंगति को तू हरदम सत्संगति में आया कर। बैठ अकेला दो घड़ी तू भगवत के गुण गाया कर। भगवत के गुण गाया कर। पास है तेरे कोई दुखिया, तूने मौज उड़ाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी तू भगवत के गुण गाया कर। भगवत के गुण गाया कर। ठीक है ना इतना?